तो अब क्लीनर्स ने उस ट्रैश बेस्ट को तबाह कर दिया है ताकि वो राइडर्स को बॉर्डर क्रॉस करने से रोक सके, पर उन्हें एहसास नहीं है कि बॉर्डर पर कोई चीज है जो कि बॉर्डर की रखवाली कर रही है। तो क्या वो लोग उसके बारे में जान पाएंगे और क्या रूडो उसके रहते अपने घर वापस जा पाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार आगे होता क्या है। तब यहाँ टेम्सी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि राइडर्स एक जायंट ट्रैश बेस्ट बना के सफीर पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से डेलमन को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि ये साफ साफ वॉर की डिक्लेरेशन है। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, अभी हमें ये सोचना है कि राइडर्स ने आखिरकार ट्रैश बेस्ट बनाए कैसे हैं और उनके पास आखिरकार कितने ट्रैश बेस्ट हैं। मैंने इसके बारे में सुना है। राइडर्स के लीडर्स ने कहा था कि वो वॉचमैन सीरीज में एंटी बनाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बाद वो फेल हो गया और वो फेलियर ट्रैश वेस्ट बन गया। पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्या जब आप सारी वॉचमैन सीरीज को हासिल कर लेते हो तो क्या आपको कोई विश मिलती है? अगर ऐसी बात है तो मैं टाइम में वापस जाके उस ट्रैश बेस्ट से लड़ना चाहूंगी। वॉचमैन सीरीज में एंट्री, लगता है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, जिस वजह से हमें राइडर्स की एक्टिविटी पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें ऐसे ट्रैश बेस्ट जैसे और भी फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं। तब यहाँ सारी चीजों से रूडो का दिमाग घूम चुका होता है, जिस वजह से वो सिर्फ मीठा खाने के बारे में सोच रहा होता है। तब हम यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन जानबूझ के क्लीनर्स की गाड़ी के आगे आ जाता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे कि उसका एक्सीडेंट हो गया है ताकि वो उनसे पैसे हिंट सके। पर तभी हम देखते हैं उस कार में एंजिन, डेलमन, रूडो और फॉलो होते हैं जो कि मजे से गाने सुन रहे होते हैं और एंजिन उस बंदे को बताता है कि उसे पैसों की नहीं एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो कि उसका दिमाग ठीक कर सके, जिस वजह से वो उसे एलिस के पास जाने के लिए कहता है और गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। तब रूडो सनग्लासेस के बारे में पूछने लगता है और डेलमन एंजिन को ग्रिस की तरह गाड़ी चलाने के लिए कह रहा होता है, पर एंजिन उसकी तरह गाड़ी चलाने से मना कर देता है क्योंकि उसके गाड़ी चलाने से सबको नींद आती है, जिस बात पर फॉलो भी एग्री करता है। क्योंकि 2 दिन पहले जब वो लोग राइडर के अटैक से वापस आ रहे थे तब रूडो को छोड़ के बाकी सभी लोग सो गए थे, जिस वजह से एंजिन रूडो की तारीफ करने लगता है। पर रूडो अभी भी जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार वो लोग सनग्लासेस पहन क्यों रहे हैं। पर हम देखते हैं एंजिन और डेलमन आपस में लगे होते हैं, जिस वजह से रूडो को कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑगस्ट रूडो से बात करने आ जाते हैं। ये कपड़े तो तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं रूडो। तुम्हें पता है कि इस ब्रांड का नाम क्लोसो है, जिसका मतलब तुम्हें उस पर्सन के बारे में पूछना चाहिए जिसने इसे बनाया है, और पता है वो मैं हूँ। पर तुम्हें तो सफीर पे और भी ज्यादा हैवी फैब्रिक मिलते होंगे ना, तो बताओ क्या सफीर पर ठंड है या फिर ग्राउंड बहुत ज्यादा गर्म है? पर आखिरकार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या ये इस वजह से है क्योंकि तुम अब एक रियल क्लीनर बन गए हो? माफ करना ऑगस्ट, वो इस टाइम थोड़ा नर्वस है, जिस वजह से वो अभी छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा है। उसने कहा है कि वो कभी भी ऐसे लोगों को मिलने नहीं गया है जो कि हॉस्पिटल में ठीक हो रही हो। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो ने सभी को बताया होता है कि जब हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हैं तो उसके लिए फूल भी लेके जाते हैं, पर वो लोग ग्रिस के टाइम ऐसा कुछ भी लेकर नहीं गए थे, जिस वजह से वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है। तब रूडो को पता चलता है कि ग्राउंड पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्राउंड पर फ्लावर्स बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं क्योंकि इन्हें ग्रो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इन्हें खरीदना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मुझे माफ कर देना रूडो कि मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स नहीं दे सकता, पर ठीक हो रहे लोगों के पास फ्लावर्स लेकर जाना एक बहुत अच्छी चीज है जिसे हमें भी करना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी ठीक रहेंगे तो मुझे एक अच्छी शॉप पता है। तो चलो फिर रूडो उन फ्लावर्स को खरीद के लाते हैं। तब एंजिन भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो एलिस से कुछ मेडिसिन लेने जा रहे होते हैं और उन्हें कुछ सामान भी लाना होता है। तब उन सभी को देखकर रूडो को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसने उनके ऊपर सफीर का कोई कल्चर थोप दिया हो। क्या जांका की हालत सच में खराब है? तुमने कहा था कि पूरा टाइम ज़ैबर का पॉइजन उसके अंदर ही था, तो क्या वो ठीक है? आयशा की पावर भी जांका के अंदर से पूरा पॉइजन नहीं निकाल पाई है, और क्योंकि हमें नहीं पता कि ज़ैबर ने किस तरह का पॉइजन यूज किया था, तो उससे भी ये ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई कि उस पॉइजन के लिए क्या एंटीडोट देना चाहिए। वैसे तुम चिंता मत करो रूडो, वो इतना भी ज्यादा खतरनाक जहर नहीं था, पर फिर भी वो ही इकलौता ऐसा क्लीनर है जो कि इतना ज्यादा जख्मी हुआ है, तो पक्का इससे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंची होगी। आगे का तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? तब एंजिन दरवाजे को खोल देता है और वो लोग देखते हैं कि जांका मेडिटेशन कर रहा है, जिस वजह से एंजिन फिर से दरवाजे को बंद कर देता है। चाहे जांका स्लम्स में ना पैदा हुआ हो या फिर उस पर कोई अत्याचार ना हुआ हो, पर फिर भी वो ऐसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा है जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया है। उसकी जिंदगी में ऐसा पल आया है जहाँ पर वो सबसे नीचे था, पर फिर भी वो अपनी वीकनेस से लड़के फिर से खड़ा हुआ है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि हमेशा से अपने आप से लड़ता आया है, तो इसलिए ये
ये इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक दिन किसी जीनियस से भी ज्यादा अच्छा बन के दिखाएगा। तो ये सुन के रूडो हैरान हो जाता है और एंजिन को सैम्यू कांटेक्ट करती है क्योंकि जांका से माफी मांगने कैनवस टाउन से रैमलिन और वहाँ के चीफ आए होते हैं। तब वो लोग जांका के रूम में चले जाते हैं जहाँ पर चीफ जांका से माफी मांगने लगता है क्योंकि रैमलिन ने उसके ऊपर गलत स्पेल ड्रॉ कर दी होती है। तब एंजिन इसके बारे में पूछने लगता है जिस वजह से चीफ रैमलिन को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहने लगते हैं। तुम लोगों को याद है कि पेंटा में जाने से पहले मैंने तुम्हारे ऊपर एक बारी के लिए मेजर डैमेज रिड्यूस करने की स्पेल ड्रॉ की थी। हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से जिन लोगों को ज्यादा डैमेज हुआ था वो लोग बच पाए थे। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। और असली बात तो ये है कि जब मैंने जांका को देखा तो मुझे लगा कि ऐसे सीरियस पर्सन के ऊपर एक फनी स्पेल ड्रॉ करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने गलती से उसके ऊपर ये स्पेल ड्रॉ कर दी। तो इसका मतलब जांका के ऊपर किया गया स्पेल डैमेज को रिड्यूस नहीं करता, तो आखिरकार तुमने उसके ऊपर कौन सा स्पेल किया था? तब रैमलिन जांका को अपना बाइसेप दिखाने के लिए कहता है और जब जांका ऐसा करता है वैसे ही उसके मसल्स फूल जाते हैं जिसे देखकर रूडो हैरान हो जाता है और एंजिन हंसने लगता है। पर तभी उस मसल की हवा निकल जाती है जिस वजह से सबको लगता है कि अब जांका रैमलिन को नहीं छोड़ने वाला और रैमलिन जांका से माफी मांगने लगता है। पर तभी जांका जोर जोर से हंसने लगता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। माफ कर देना, पर मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आज तक किसी ने भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। पर आखिरकार तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोटें लगी थी ना। पर वो तुम्हारी गलती नहीं थी। स्पेल्स तो सिर्फ इंश्योरेंस की तरह होते हैं। और वैसे भी जब मैंने फाइटिंग के बारे में सोचा था तब तो मैंने स्पेल के बारे में सोचा भी नहीं था। बस बात इतनी है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, तो इसलिए जो भी मेरे साथ हुआ है वो किसी की भी गलती नहीं है, जिस वजह से तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तब चीफ जांका को उन्हें हॉस्पिटल बिल भरने की परमिशन देने के लिए कहने लगता है, पर जांका उसके लिए भी मना कर देता है और एंजिन को उसे देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। तब यहाँ रैमलिन और चीफ के जाने के बाद रूडो अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो रूडो? क्या तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी लात मार के बाहर फेंक दूंगा। लगता है तुम्हें एक बारी में समझ में नहीं आया है, तो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं अपनी वीकनेस को रैमलिन पर डालूं। चाहे मैंने वहाँ पर पूरी कोशिश की हो, पर फिर भी मुझे ही चोट लगी है। चाहे सिर्फ मैं ही अकेला लड़ाई में जख्मी हुआ हूँ या फिर चाहे सिर्फ मैं ही हूँ जो कि किसी की मदद नहीं कर पाया हूँ, पर फिर भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं और ज्यादा ताकतवर बनूंगा। तो इसलिए मुझे देखते रहना। जांका को देखकर मेरे अंदर उसे लेकर जो भी दया भावना थी वो खत्म हो गई, क्योंकि चाहे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था पर फिर भी वो किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा था, जिस वजह से मुझे लगा कि शायद मैं इस बंदे से कुछ सीख सकता हूँ। रूडो ये सोच के खुश होने की कोशिश करने लगता है और फिर से अपना अजीब सा हंसने वाला फेस बना लेता है जिससे कि जांका को लगता है कि शायद रूडो उसका मजाक उड़ा रहा है और रूडो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है, जिस वजह से वो दोनों बहस करने लगते हैं और उन्हें देखकर एंजिन और अगस्त को लगता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो रूडो और अगस्त वहाँ से चले जाते हैं और एंजिन वो सारी चीजें जांका को दे देता है जो कि सभी लोगों ने उसके लिए लाई होती हैं, जिसे देखकर जांका खुश हो जाता है क्योंकि एंजिन ने वो चीजें उसे पर्सनली आके दी होती हैं। तुम्हें पता है ट्रेनर, रूडो ने क्या कहा है कि वो राइडर्स के साथ मजा करके खुशी खुशी उनसे बदला लेना चाहता है। तो जांका कहता है तो वो हमें फिर से कमजोर समझ रहा है। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि हम लोग अपनी जिंदगियों के लिए लड़ रहे हैं, पर वो फिर भी फन और रिवेंज को बीच में ला रहा है। ये लड़का पागल हो गया है। तो हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, पर किसे पता है कि ये चीज रूडो के लिए अच्छी चीज है या फिर बुरी। तब एंजिन कहता है हम लोग यहाँ पर हैं, जो कि अच्छी बात है। और भी अच्छी बात तो ये है कि राइडर्स हमें मार नहीं पाए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हमें मारना उनका गोल था। अगर उनका असली गोल सफिया को तबाह करना है तो वो पक्का कोई नया ट्रैश बीस्ट बना रहे होंगे जिसे हमें तबाह करना पड़ेगा। तो इसलिए चाहे रूडो हमारे साथ हो या ना हो, पर फिर भी हमें राइडर्स का सामना तो करना ही पड़ेगा। तब जांका कहता है बात चाहे जैसी मर्जी हो, पर ये बात जरूरी है कि मुझे ताकतवर होना ही होगा। और अगर रूडो भी रिवेंज लेने से पहले कुछ चीजें ट्राई करना चाहता है तो उसे इस बात की पूरी आजादी होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्राउंड पर कितने न्यू फ्रेंड्स बनाए, पर रूडो को ये एहसास दिलाना होगा कि वो क्या भूल रहा है। तो क्या एक ट्रेनर के तौर पर मुझे भी उसे ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी। तब जांका देखता है कि एंजिन सो चुका है और यहाँ पर हम जोडियल को देखते हैं जो कि बंडस को बताता है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, जिस वजह से बंडस को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने तो ट्रैश बीस्ट और वॉचमैन सीरीज दोनों को खो दिया है। इस एक्सपेरिमेंट का जरूरी हिस्सा ये देखना था कि क्या हम उस ट्रैश बीस्ट के अंदर बैठ के बॉर्डर को जिंदा क्रॉस कर सकते हैं या नहीं। और क्योंकि क्लीनर जिंदा वापस आए हैं तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। तब बंडस को समझ में आ जाता है कि जोडियल के लिए क्लीनर्स बस उसके एक्सपेरिमेंट के पार्ट थे। बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए एक प्रॉपर ट्रैक
ट्रैश बेस्ट तैयार हो चुका है, बस अब हमें उसे और ज्यादा एनहेंस करना पड़ेगा। फूड चाहे बेकार था पर ह्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो एक ऐसा सीड थी जिसे मैंने पास्ट में प्लांट किया था और वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बड़ी हुई थी। वो सच में बहुत अच्छी वॉरियर थी। तो जोडिया बंडस को एक गिफ्ट दे देता है और उसे बताता है कि अब वो राइडर्स के रैंक में प्रमोट हो चुका है, जिस वजह से बंडस खुश हो जाता है और जोडियल भी देखना चाह रहा होता है कि अब वो आखिरकार राइडर्स के लिए क्या करेगा। मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और मुझे अभी भी लगता है कि मैं राइडर्स के स्टार्स को फ्रंट लाइन में ज्वाइन करने के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे बताइए कि मुझे आखिरकार क्या करना होगा। तो जोडियल कहता है इस इंसिडेंट ने ये कंफर्म किया है कि चोकर्स किसी गिवर ने बनाया है जिसके पास इतनी पावर है कि वो ग्राउंड में बहुत बड़े रेडियस में मैसेज को कन्वे कर सकता है, जिसका मतलब जिसने भी चोकर्स को बनाया है उसके पास जरूर वॉचमैन सीरीज का कोई पीस है, जिस वजह से हमें चोकर्स को बनाने वाले को ढूंढना होगा। तब बंडस जोडियल से पूछने लगता है कि अगर उसे वॉचमैन सीरीज ही चाहिए तो आखिरकार उसने उन बूट्स को क्लीनर्स के साथ क्यों जाने दिया। तब जोडियल उसे समझाता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है कि क्लीनर्स कहाँ पर हैं, तो इसलिए वो जब मर्जी चाहे उन बूट्स को वापस ला सकते हैं। हम लोग राइडर्स हैं जो कि ग्राउंड पर वॉचमैन सीरीज को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें बहुत कमाल की एनर्जी है ताकि हम सभी लोग उसे हासिल करके सफिया की तरफ बढ़ सके। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख